क्या लगता है कि तुमसे दूर होके, तुमसे ना बात करके वो बहुत खुश है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी वो पर्सन आपको मिस कर रहा है तो उसको अपनी की हुई चीटिंग और आपके दर्द का एहसास तो है। ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 5 और शॉर्ट की जो मार पड़ी है उसके दिमाग में एक उथल पुथल मचा के रख दी है। यहाँ पे उस पर्सन को आपकी खूबी दिखाई दे रही है, आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है, आपकी फीलिंग की डेप्थ को ये पर्सन बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है और इसको पता है कि इसने जो बिहेवियर किया है उसके बाद आपका पेन कहाँ तक जाएगा, और ये वो बात इसे अंदर तक चोट कर रही है। आइए क्लियरिफाई करते हैं इसको, ठीक है। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर एंड सिग्नेचर योगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो अचानक से आपके सामने आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सेव कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओ माय गुडनेस। और ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जब भी आपके पास आएगी कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें ज़रूर होगा। आई थिंक मुझे दूसरा डेक यूज़ करना चाहिए, अभी तो क्लियर इसमें ले लिया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स से कार्ड आया था तो मैंने 5 कार्ड्स ही निकाले हैं। तो हमारे पास एनर्जी आई है एयर साइंस, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सारे ही साइन के लोग हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जैसे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड सफल करने के बाद निकला था, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस है, लेकिन एक ईगो पैटर्न है, एक तकलीफ है, एक अंदर से पेन है, वो गिल्ट है, रगरट है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में ये बड़ी रफ्तार में है किसी चीज़ को लेके। इसको मैं ज़रा दूसरे कार्ड से क्लियर करती हूँ कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइट्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है? क्या नाइट ऑफ सॉर्ड? ओह माय गुडनेस, होप। अच्छा, ओके, इनको अभी भी ये होप है कि अगर ये आपके पास लौटते हैं तो आप इनको वैसे ही अपना लोगे जैसे पहले अपनाया था। ये गाइडेंस इनको दी जा रही है कि वो आपकी तरफ मुड़े, बिकॉज इस बार गलती उनकी है और ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बड़ी क्लियरली इनकी राइट सिचुएशंस को समझ जाते हैं, इनके सोल की डेप्थ को समझ जाते हैं। और यहाँ पे डिवाइन का आदेश भी आपके लिए यही है कि नर्चरिंग रहो। बट इस टाइम पे मामला घूम गया है। मामला कैसे घूमा है? देखो, रीडिंग शुरू हुई है तुम्हारी 5 ऑफ सॉर्ड्स से और जो पहली की लाइन कंप्लीट हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यानी अगर मैं निकालूँ तो देखो, मैं एक बार रुको कैमरा दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ से 5 ऑफ सॉर्ड्स शुरू हुआ है और 5 ऑफ पेंटिकल पे कार्ड रीडिंग आपकी जो है रुकी। तो अब जैसे हर बार ये आपको चोट करते थे और आप चली जाती थी, इनका ईगो पैटर्न कहीं ना कहीं हिल गया है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अंदर से ये कंफर्मेशन है कि इस बार शायद नहीं हो सकता। नो डाउट कि आपको बुरा लगा, लेकिन आपने अपना पाथ बड़ा क्लियर कर लिया है कि अब आप अकेले बढ़ेंगी या बढ़ेंगे, बट इसके पास आप नहीं लौटोगे, ये आपके साइड से क्लियर है। और इस बात का एहसास इस पर्सन को भी हो गया है और यही बात, यही रीज़न है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। तो ट्रू फीलिंग में पहला वो किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है, द होप ने 8 नंबर का कार्ड, जिसमें एक कर्मा को क्रिएट करने के बाद, इस पेन को क्रिएट करने के बाद एक होप अभी भी जाग रही है। एनीवे, चलिए 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं। वाई 5 ऑफ सॉर्ड्स? ओके, ओ हो, द फूल की एनर्जी है, ठीक है। लीप है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का तो मैंने क्लियर कर ही दिया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्यों है। मैं एक बार कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एस ऑफ कप, ओके, पेज एस ऑफ कप को क्लियर किया है पेज ऑफ सॉर्ड ने, ओके। पेंटिकल्स को क्लियर किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिग क्लेम। 56 का कार्ड आया है और 56 को हम कर दें तो नंबर 11 नंबर इज ए मास्टर नंबर, ओके। तो चलिए जी, देखो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है। ये एक बिगनिंग है जो आपकी तरफ से हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस रिश्ते में आपको जो चोट मिली उसके बाद आपने एक नया बिगनिंग शुरू कर लिया है। आपके लिए यहाँ पर प्लेजर है, ठीक है, फ्री स्पिरिट है, बिल्कुल जो पेन है उससे आपको फ्री कर दिया गया है।
तो ये चीज़ आपके लिए है। 5 ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया। 5 ऑफ पेंटिकल्स ने पे कार्ड क्या कह रहा है आपसे? प्योरिटी है, पुअर हेल्थ है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। लोनलीनेस है, उनको बहुत पेन फील हो रहा है, उनको उनका किया हुआ एक्शन उन्हें खुद ही नहीं जीने दे रहा, अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। इस चीज़ से वो काफ़ी तकलीफ में है, बहुत परेशान में है। ये ही इज़ अ ब्रोकन, और ये कंटिन्यूअस आपको फील कर रहे हैं। अब पता है क्या है, पहले जितना आप कनेक्टेड थे उससे इनको आपकी एनर्जी मिलती थी, ही कैन फील यू, ठीक है, और ये सेम थिंग इज हैपेंड विथ यू, बट नाउ इज थिंग्स आर डिफरेंट। दे वांट टू फील यू बट दे कांट, क्योंकि आपको इस बार अंदर से आप इससे डिटैच हो गए हो पूरी तरीके से। आपको ये उम्मीद भी नहीं है इसका मैसेज आएगा, यार आपने ये सोचा भी नहीं कि आप इससे मैसेज करोगे। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में फिलहाल अभी चल रही है। क्या कार्ड निकल के आया बाय गॉड, सचमुच कभी कभी तो ऐसा लगता है बड़े करीबी लोग हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग जो है ना, वो भी बहुत पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं। ये कंडीशन कुछ लोगों पे लागू होगी, जिन पे लागू हो रही है प्लीज़ क्या बताना ज़रूर, कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आपके अंदर इनके लिए ना तो गुस्सा है, ना ही प्रेम है, ना ही नफरत है, ना ही किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश है, ना ही एक खोने का डर था। पहले एक खौफ आपके अंदर था कि अगर ये रिलेशनशिप कहीं छूट ना जाए मुझसे, या गड़बड़ ना हो जाए, या मुझसे कुछ ऐसी गलती ना हो कि मेरा ब्रेकअप हो। अब यू आर टोटली फ्री, मतलब ये जो कंडीशन आपकी अभी घटना घटी है, जिस तरह का ट्रिगर हुआ था, जो भी हीलिंग फीलिंग हुई, जो भी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट्स आए हैं, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम, ये पहले हुआ, लेकिन पहले क्या होता था, काफ़ी पेन, रेगरेशन, एक रोज़ की एक कोडिपेंडेंसी, और सुबह उठने के साथ एक हैंगमैन वाली सिचुएशन, और आप थक हार के एक कॉल एक मैसेज उन्हें कर देते थे, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती थी, देन यू पैच अप अगेन। बट ये रिपीटेड पैटर्न इतनी बार आपकी लाइफ में हुआ, नाउ यू आर फेड अप विद दिस थिंग, ओके। अब आपने क्या डिसाइड किया? अब इतना आपने डिसाइड किया, आई डोंट वांट एनीथिंग, मीन्स ठीक है, जो हो गया, अब भैया मुझे इससे क्विट करना है। और जब ये कंडीशन हुई तो नो डाउट कि आपको पेन तो हुआ, जाहिर सी बात है पेन हुआ, बट एक जादू सा घटा, और ये कुछ लोगों में ही रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ ऐसा एक जादू सा घटा, और अंदर से वो पेन बिल्कुल गायब हो गया। अब इस इंसान का वजूद आपके लिए एक ऐसा हो गया है कि ये इंसान जिंदा रहे या मर जाए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इस पोजीशन में सडन हुआ है, और आप खुद भी हैरान हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ठीक है। तो लेकिन आप एंजॉय कर रहे हो यार, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि मतलब ठीक है, अच्छा हुआ। अब ऐसा लग रहा है आपको अंदर से कि जो हुआ वो बहुत बेहतर हुआ यार, आई डिजर्व द बेस्ट, ये हो रहा है। ये आपकी सिचुएशन है, बट उस पर्सन की सिचुएशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी खूबसूरत और कीमती चीज़ खो दिया है, और उसको इस बात का एहसास उसको अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर उसके होप है कि शायद चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाए। पेज ऑफ सॉर्ड में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा उसको दिखाई दे रही है, जहाँ एस ऑफ कप को पेज ऑफ सॉर्ड ने क्लियर किया है। न्यू आइडिया में देखो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, आपका सक्रिय चक्र एक्टिव हो रहा है, आप एक्टिवेट हो रही है, सेल्फ लव में हो रहे हैं या हो रही है, सेल्फ लव में आप जा रहे हैं, आपका फोकस खुद की तरफ हो रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क पे आपका फोकस है, हो सकता है आप कुछ ना कुछ वीडियोस बना रही हैं, या अपने वीडियो का सोच रही हैं, अपना चैनल्स आपने खोला हुआ है, आप अपनी नॉलेज को गेन कर रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। ओफ माय गुडनेस, वेरी ब्यूटीफुल न्यूज़ वेज। ओहो, एस ऑफ कप, यानी डिवाइन ने उस पेन को अपनी तरफ खींच लिया है। ये जो मेरिकल हुआ है, उस डिवाइन ने पूरा पेन आपका अपनी तरफ खींच लिया है। अब यहाँ पे आप जैसे फोकस हो गए हैं खुद पे, सेल्फ लव में, जो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हुआ क्या, अब ऐसे में वो पर्सन बड़ा लोनलीनेस में चला गया। अब साइकिल
घूम गया। अब जो आपके साथ हो रहा था वो उनके साथ होना शुरू हो गया है। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपने सोल को आपने यूनिवर्स में मर्ज करा दिया है, और जैसे ही आपने इसको मर्ज कराया है उनके साथ सेम एनर्जी शिफ्ट हो गया, यानी जो एनर्जी अब तक आपकी चल रही थी वो वहाँ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, क्लेम दिस एनर्जी भाई, जो भी एंजल नंबर कनेक्ट करते हो और जिस एंजल को मानते हो, और एक लाइन में अपनी फीलिंग बताना कि कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त मुझे इसमें फील हो रहा है कि दैट इज़ अ हीलिंग।